दोस्तों, अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर फिल्म दुनिया की सबसे मशहूर हॉरर फिल्मों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन न केवल न्याय और राजनीति के प्रति उत्साही एक युवा थे, बल्कि रात के अंधेरे में वैम्पायरों का शिकार करने वाले एक खौफनाक हंटर भी थे। उनके वैम्पायर हंटर बनने की कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे भयानक वो है जो उन्हें वैम्पायर हंटर बनने को मजबूर करती है। अब्राहम लिंकन स्प्रिंगफील्ड, इलिनॉइस में रहते थे, जहां उन्होंने एक वकील और राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में काम किया करते थे। उनका जोशुआ स्पीड नाम का एक करीबी दोस्त था, जो उनके विचारों और महत्वाकांक्षाओं को साझा करता था। एक रात अब्राहम और जोशुआ ने एक नाटक देखने के लिए थिएटर जाने का फैसला किया। वे ठंडी हवा और जीवंत वातावरण का आनंद लेते हुए स्प्रिंगफील्ड की सड़कों पर चल रहे थे। जैसे ही वे थिएटर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ किसी चीज के आसपास जमा थी। उत्सुकतावश वो दोनों भीड़ के बीच से निकले और एक भयानक दृश्य देखा। एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थी और उसका मुंह खुला हुआ था। उसकी गर्दन टूटी हुई थी, जिससे 2 छेद वाले घाव दिखाई दे रहे थे। उसकी त्वचा पीली थी और उसके कपड़े खून से लथपथ थे। उस आदमी का शरीर बेजान जमीन पर पड़ा था। अब्राहम को एक अजीब सा डर लगने लगा। ये सब उसने पहली बार देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसी हत्या आखिर कौन कर सकता है। अब्राहम ने वहां खड़े लोगों के चेहरे को देखा, जो डर और चिंता से ग्रस्त थे। उसकी नजर भीड़ के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी गहरे काले रंग का लबादा पहने हुए था। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान और आंखों में चमक थी। वो अब्राहम को डरावनी आंखों से घूर रहा था। अब्राहम को भय और क्रोध की लहर महसूस हुई। उसे लगा कि शायद वो आदमी किसी न किसी तरह उस आदमी की हत्या से जुड़ा है। वो आदमी अब्राहम को देख थिएटर से दूर एक अंधेरी गली की ओर जाने लगा। अब्राहम उस आदमी से हत्या की सच्चाई जानने, हत्यारे को बेनकाब करने और अपराधी को न्याय के कटघरे में लाना चाहता था। अब्राहम जोशुआ को धक्का देते हुए उस भीड़ से निकला और उस काले लबादे वाले आदमी का पीछा करना शुरू कर दिया। जोशुआ अब्राहम को भागते देख उसके पीछे आने लगा। वो दोनों उस आदमी का पीछा करते हुए उस अंधेरी गली में पहुंच जाते हैं। जैसे ही अब्राहम ने उस आदमी को आवाज लगाई, वो आदमी तेजी से उनकी ओर मुड़ा और एक भयानक हंसी के साथ उस अंधेरे में गायब हो गया। और अचानक उस अंधेरे की तरफ से एक चमगादड़ों का झुंड उनकी आंखों के सामने से गुजरा। जोशुआ थोड़ा घबरा गया, पर अब्राहम अभी भी निडर वहां खड़ा उस आदमी के अचानक गायब होने के बारे में सोचने लगा। वे सावधानी पूर्वक और चुपचाप गली के भीतरी हिस्से में दाखिल होने लगे। उन्होंने उसे गली के अंत तक ढूंढा, पर वो आदमी उन्हें वहां नहीं दिखा। तभी उन्होंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। वो काले लबादे वाला आदमी उनके सामने खड़ा था। उसकी त्वचा पीली, दांत लंबे और आंखें लाल थी। अब्राहम और जोशुआ डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने उस अजीब दिखने वाले आदमी के बारे में अफवाहें सुनी थी, जो रात में छिपकर निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाता था। ऐसा जीव जो मनुष्यों के खून पर जीवित रहता था और उसमें आत्मा नहीं थी। ये वो जीव थे जिन्हें पिशाच कहा जाता था। उन्हें एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस गए हैं। वो पिशाच उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा था, जो उन्हें मारना चाहता था। उनके पास कोई हथियार नहीं था और उस बंद गली से बच निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। वो पिशाच तेजी से जोशुआ के पास आया और उसकी गर्दन पकड़ अंधेरे में खींच ले गया। अब्राहम दौड़ता हुआ उसके पीछे भागा। जैसे ही अब्राहम उस तक पहुंचा, वहां का नजारा देख उसके होश ही उड़ गए। उस पिशाच ने जोशुआ की गर्दन पकड़ रखी थी और उसके गले को दांतों से काट
खून पी रहा था। जोशुआ की आंखों में दर्द और डर का आभास था। वह अब्राहम की ओर बेबसी से देख रहा था। अब्राहम भयभीत होकर देख रहा था कि कैसे उसका दोस्त धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा था। वह असहाय और निराश महसूस कर रहा था। अब्राहम ने चारों ओर देखा। उसे जमीन पर एक लकड़ी का खूंटा पड़ा मिला। यह एक टूटी हुई बाड़ का हिस्सा था। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और उस पिशाच की ओर दौड़ा। उसने उस पिशाच को मारने की आशा से उसकी छाती में लकड़ी का खूंटा घोंपा। पिशाच दर्द से चिल्लाया और जोशुआ को गिरा दिया। पिशाच ने खूंटा अपने सीने से निकाला और उसे फेंक दिया। वो अब्राहम को गुस्से से देखा और एक अजीब भाषा में कुछ बोला। अब्राहम को उसकी बात समझ में नहीं आई। वो इब्राहिम को खत्म करने के इरादे से उस पर झपटा। तभी जोशुआ अब्राहम को धक्का देकर उस पिशाच के सामने आ गया। वहीं दूसरी ओर अब्राहम लकड़ी का खूंटा जल्दी से उठाकर उस पिशाच के दिल में घोंप दिया। पिशाच गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से छटपटाकर ऐंठने लगा और देखते देखते उसका शरीर जलकर राख हो गया। अब्राहम ने राहत की सांस ली, पर जोशुआ दर्द से तड़प रहा था। अब्राहम जोशुआ के पास दौड़ा और उसके बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करने लगा। जोशुआ उम्मीद भरी नजरों से अब्राहम को देख रहा था। उसका काफी खून बह गया था और देखते ही देखते जोशुआ की सांसें थम गई। इस हादसे को कुछ दिन बीत गए थे। अब्राहम का दोस्त जोशुआ, जो उसका सब कुछ था और अन्याय के खिलाफ हर लड़ाई में उसका साथ देता था, अब नहीं रहा। उसे लगा कि उसका जीवन उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखता, पर उसे गलत लगा था। उसके पास अब भी कुछ था। उसके पास अब भी एक उद्देश्य था, लोगों को न्याय दिलाने के साथ साथ अपने लोगों को पिशाचों से बचाना। उसने अपने आप को एक नई पहचान, एक नया नाम और एक नया लक्ष्य दिया। वो अब अब्राहम लिंकन नहीं था, वो अब अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर था। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा हॉरर फोक टेल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।